गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हो रही रहमत की बरसात, भीगते जाएं, सिखाने वाला सिखा रहा है, सीखते जाएं। खुद भी लगाएं डुबकियां, सत्संग समुंदर में खड़े हैं जो किनारे पर, उन्हें भी खींचते जाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वह इस प्रकार है। बाबा जी का एक सेवादार था जो सत्संग घर में बहुत सेवा करता था। वह काफ़ी समय पहले विदेश चला गया था, लेकिन बाबा जी जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं किसी न किसी बहाने जोड़ ही लेते हैं। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वह दुनिया के किस कोने में रहता है। विदेश में एक बार वह अपने किसी जान पहचान वाले के साथ सत्संग सुनने चला गया। बाबा जी का सत्संग सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। साध संगत जी, यह तो सब उस कुल मालिक की मर्ज़ी से होता है। वह चाहते हैं तो कोई सत्संग घर के अंदर जाता है, नहीं तो नहीं। साध संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें हमारे प्यारे बाबा जी मिले हैं। इस भाई को बाबा जी ने अपनी तरफ लगाना था तो किसी बहाने से सत्संग घर में बुलाया। जब से उस भाई ने बाबा जी का एक सत्संग अपने दोस्त के साथ सुना था, उसके बाद वह हर रविवार को सत्संग घर में अकेला ही जाने लगा और वहाँ पर सेवा करने लगा। इस भाई को सत्संग घर में सेवा करने का ऐसा नशा चढ़ गया था कि जब भी उसके पास समय होता है तब ही वह सत्संग घर में आकर सेवा करने लग जाता। ऐसे ही सेवा करते करते वह सत्संग घर का पक्का सेवादार बन गया। एक बार विदेश में बाबा जी का सत्संग होना था। सत्संग से काफ़ी दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। सभी सेवादार पूरी लगन और प्यार के साथ दिन रात सेवा में लगे हुए थे। एक दिन उसके घर उसका दोस्त आया हुआ था। तभी उसके पास उसके जत्थेदार का फ़ोन आ गया। उसने सेवादार को सेवा पर आने के लिए कहा तो उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई, मेरे को तो सेवा का फ़ोन आ गया है, मुझे तो अब 4-5 दिन सत्संग घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैं रोज़ आ जा नहीं सकता। इसलिए मैंने ऑफिस से भी कुछ दिन की छुट्टी ले ली है, क्योंकि भंडारे पर बहुत संगत आ जाती है और फिर सेवा दिन रात चलती है। उस सेवादार का दोस्त सत्संगी नहीं था, फिर भी उसने अपने दोस्त को सत्संग घर में चलने को कहा। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। सेवादार बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरे साथ चलो, मेरे को साथ मिल जाएगा और तुम वहाँ पर घूम फिर लेना। वह बोला, मेरे पीछे मेरे काम को और मेरे परिवार को कौन देखेगा। तब उस सेवादार ने कहा, भाई, उसकी चिंता क्यों करते हो, हम यहाँ पर जा रहे हैं, वह हमारे कुल मालिक का घर है। उस सत्संग घर में कुल मालिक खुद आएंगे, जो पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। वे तुम्हारे काम का और तुम्हारे परिवार का भी पूरा ख्याल रखेंगे। उस सेवादार का दोस्त भी मान गया और घर जाकर वह भी अपनी ज़रूरी सामान, कपड़े वगैरह लेकर उस सेवादार के घर आ गया। यह दोनों दोस्त सत्संग घर के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर सेवादार तो अपना बैच लेकर अपनी सेवा में लग गया और उसका जो दोस्त था वह सत्संग घर में घूम फिर कर उसकी सुंदरता का आनंद ले रहा था। जब लंगर का समय होता तो दोनों साथ लंगर खाने चले जाते। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता था। रात को भी दोनों इकट्ठे सो जाते थे। एक दिन उस सेवादार का दोस्त पार्क में घास पर आराम से बैठा था। उस पार्क में बहुत से सेवादार सेवा कर रहे थे। कोई घास काट रहा था, कोई बेल कट कर रहा था और कोई पौधों को पानी दे रहा था। घास काटने वाली मशीन चलते चलते अचानक खराब हो गई और बंद पड़ गई। सेवादार ने बहुत कोशिश की, लेकिन मशीन उससे ठीक नहीं हुई। सेवादार का जो दोस्त घास पर आराम से बैठा था, वह यह सब देख रहा था। वह उठा और उसने जाकर मशीन को ठीक करने की कोशिश की। मशीन की थोड़ी सफाई की, कुछ ही देर में मशीन ठीक हो गई।
जो सेवादार घास काट रहा था। मशीन को ठीक देखकर वह बहुत खुश हो गया। सेवादार का दोस्त वह मशीन चलाकर घास काटने लग गया। ऐसे ही 4-5 दिन के बाद वह दोनों अपने घर वापस आ गए। वहाँ से जाने के कुछ दिन के बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और जो उस सेवादार का दोस्त था वह बोला, भाई रात को बाबा जी मेरे सपने में आए थे। वह बोले, मैं तुझे लेने आऊँगा। ऐसा कहकर वह चले गए और मेरी नींद खुल गई। यह बात सुनकर वह सेवादार बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो इतने सालों से बाबा जी के घर में सेवा कर रहा हूँ और बाबा जी का सत्संग भी सुन रहा हूँ। बाबा जी ने मेरे सपने में आकर मुझे आज तक कुछ नहीं कहा और मेरा दोस्त जिसे मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया था उसने एक बार ही बाबा जी का सत्संग सुना और दर्शन किए हैं और बाबा जी इसके सपने में आ गए और उसे कहा कि मैं तुझे लेने आऊँगा। जब बाबा जी उस सेंटर में सत्संग करने के लिए आए तो वह सबसे पहले पंडाल में सेवादारों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। जब बाबा जी दर्शन दे रहे थे तो यह सेवादार उदास होकर बैठा था। बाबा जी को अपनी नाराज़गी दिखा रहा था और उनकी तरफ पीठ कर बैठ गया। बाबा जी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उस सेवादार को अपने पास कमरे में बुलाया और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम मुझसे नाराज़ हो? तो वह सेवादार बोला, नाराज़ ना हूँ तो क्या करूँ? बाबा जी हंसने लगे और बोले कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझसे इतना नाराज़ हो गए? उस सेवादार ने कहा, बाबा जी मैं कितने सालों से यहाँ पर सत्संग घर में सेवा कर रहा हूँ, आपके सत्संग सुन रहा हूँ। आपने मुझे तो कभी सपने में दर्शन नहीं दिए और मेरा जो दोस्त है एक बार ही यहाँ पर आया है, उसको आपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमको लेने आऊँगा। वह तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया था। उसको घर पहुँचते ही आपने सपने में दर्शन दे दिए और कहा कि आप उसे लेने आएंगे। यह सुनकर बाबा जी हंसने लगे और बोले, बेटा मैं तो तेरी ही ज़बान रख रहा हूँ। वह सेवादार थोड़ा हैरान हो गया। बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा कि दोस्त को यहाँ लाने से पहले तुमने ही तो कहा था कि मेरे बाबा जी तेरी और तेरे परिवार की संभाल करेंगे। अब जब मैं तेरा ही कहा काम कर रहा हूँ तो तुम नाराज़ हो रहे हो। बाबा जी की ये बात सुनकर वह सेवादार बहुत रोया और कहने लगा, बाबा जी मैं तो आपका ना समझ बच्चा हूँ। उसने बाबा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी प्यारी रूहों की कैसे संभाल करते हैं। बाबा जी अपने बच्चों के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते और उनके मुंह से निकले वचन को भी पूरा करते हैं। हमें भी उनका कहना मानना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।